दोस्तों, अमेरिकी बलों ने भारतीय क्रू वाले 3 जहाजों पर हमला किए। इसमें 3 भारतीय नाविक शहीद हो गए। अब ईरान ने अमेरिका को सीधी चेतावनी दी है और भारत का खुलकर साथ दिया है। यह खबर सिर्फ समुद्री सुरक्षा की नहीं, बल्कि भारत की विदेश नीति, ऊर्जा सुरक्षा और वैश्विक संबंधों की भी है। आज हम इस पूरी घटना को समझेंगे। दोस्तों, जून 2026 के पहले हफ्ते में 3 टैंकर जहाज प्रभावित हुई। एमटी मैरीबेक्स, एमटी स्टेबेलो और एमटी जलबीर। ये जहाज विदेशी झंडे वाले थे, लेकिन उन पर मुख्य रूप से भारतीय नाविक थे। अमेरिका का कहना था कि ये जहाज उनके ईरान पर लगाए गए ब्लॉकेड का उल्लंघन कर रहे थे, ईरानी तेल ले जा रहे थे या उससे जुड़े थे। पहला हमला एमटी मैरीबेक्स पर हुआ। इसमें 24 भारतीय थे। जहाज में आग लग गई, लेकिन ओमान की नौसेना ने सभी को सुरक्षित बचा लिया। दूसरा हमला एमटी स्टेबेलो पर। यहाँ 24 भारतीय थे, 3 की मौत हो गई। एक डेक कैडेट, एक इंजन फीटर और एक चीफ इंजीनियर। बाकी 21 को ओमान ने रेस्क्यू किया। तीसरा एमटी जलबीर पर, जिसमें करीब 20 भारतीय थे। इंजन रूम में मिसाइल लगने से आग लगी, लेकिन सभी सुरक्षित निकाले गए। अमेरिकी सेना सेंटकॉम ने कहा कि उन्होंने प्रेसीजन मुनीशन इस्तेमाल किए क्योंकि क्रू ने निर्देशों का पालन नहीं किया। भारत ने इसे अस्वीकार्य बताया। विदेश मंत्रालय ने अमेरिकी राजनयिक जेसन मिक्स को 2 बार तलब किया और सख्त विरोध जताया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिकी विदेश मंत्री से बात की। भारत ने अपने 18,000 से ज़्यादा खाड़ी क्षेत्र के नाविकों को सतर्क रहने की सलाह दी। यह घटना इसलिए गंभीर है क्योंकि यह पहली बार है जब अमेरिकी हमलों में भारतीय जाने गई। इससे पहले भी हरमुज में तनाव था, लेकिन अब सीधे भारतीय प्रभावित हुए। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने तेज बयान दिया। उन्होंने अमेरिकी हमलों को हथियारबंद डकैती और समुद्री लूट करार दिया। कहा कि यह अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून का उल्लंघन है और वैश्विक शांति को खतरा है। ईरान ने भारत के प्रति सहानुभूति जताई और शहीदों के परिवारों को संवेदना दी। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय अमेरिका को जवाबदेह ठहराएगा। ईरान का कहना है कि हरमुज जैसे महत्वपूर्ण जलमार्ग में अमेरिका की दादागिरी बंद होनी चाहिए। अमेरिकी जहाज़ों को पीछे हटना चाहिए। ईरान ने चेतावनी दी कि अगर ऐसा जारी रहा तो गंभीर परिणाम होंगे। यह बयान सिर्फ दोस्ती का नहीं, बल्कि क्षेत्रीय हितों का भी है। हरमुज ईरान और ओमान के बीच का इलाका है, जहां से दुनिया का बड़ा तेल व्यापार होता है। भारत और ईरान के संबंध सदियों पुराने हैं। सांस्कृतिक, धार्मिक और व्यापारिक रिश्ते रहे हैं। आज के समय में चाबहार पोर्ट इसका बड़ा प्रतीक है। भारत ने वहां पोर्ट विकसित करने में निवेश किया है। यह पोर्ट अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुंच बनाने में मदद करता है। पाकिस्तान के रास्ते के बिना हाल ही में 10 साल का समझौता हुआ है, जिसमें भारत ने इंफ्रास्ट्रक्चर और क्रेडिट लाइन दी। दोस्तों, ईरान भारत को सस्ता तेल देता रहा है। हालांकि अमेरिकी प्रतिबंधों की वजह से कभी कभी रुकावट आई। एससीओ में भारत ने ईरान का समर्थन किया। यूएन में भी कई मौक़ों पर साथ दिया। ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामेनी ने भारत से मोहब्बत जताई थी। उनके प्रतिनिधि ने कहा कि खामेनी ने भारत पर किताब लिखी थी और हमेशा मजबूत संबंधों की बात की। ईरान ने भारत को तेल देने की पेशकश कई बार की। बदले में भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर ईरान का साथ दिया। यह पारस्परिक लाभ का रिश्ता है। दोस्तों, हरमुज जलडबरूमत बहुत संकरा है, सिर्फ 33 किलोमीटर चौड़ा, लेकिन दुनिया का 20% तेल इसी से गुजरता है। सऊदी अरब, इराक, यूएई, कुवैत का तेल यहाँ से निकलता है। भारत के लिए यह बेहद जरूरी है। हमारा करीब 40% कच्चा तेल खाड़ी देशों से आता है। अगर यहाँ ब्लॉकेड रहा तो तेल की कीमतें बढ़ेगी, महंगाइयाँ बढ़ेगी, अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी। 2026 में यूएस ईरान तनाव ने इसे और गर्म कर दिया। ईरान ने कभी जलडबरूमत बंद करने की धमकी दी। अमेरिका ने ब्लॉकेड लगाया, जहां फंस गए। बीमा महंगा हुआ, व्यापार प्रभावित हुआ। भारत ने वैकल्पिक स्रोत जैसे लैटिन अमेरिका, अफ्रीका से तेल मंगवाया, लेकिन लागत बढ़ी।
यह घटना अकेली नहीं, फरवरी मार्च 2026 में यूएस इजराइल ने ईरान पर हमला किया, जिनमें खामेनेनी की मौत की खबरें भी आई। ईरान ने जवाबी कार्रवाई की। ट्रंप प्रशासन ने ईरान पर ब्लॉकेड लगाया ताकि उनके तेल निर्यात रुके। ट्रंप ने कहा कि डील हो रही है, लेकिन न्यूक्लियर प्रोग्राम जैसे मुद्दे बाकी है। 60 दिन का सीज फायर ड्राफ्ट चर्चा में था। अब कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि फीफा वर्ल्ड कप 2026 के कारण भी तनाव कम करने की कोशिश हुई, क्योंकि बड़े इवेंट के दौरान स्थिरता चाहिए। ईरान की टीम खेल रही है, लेकिन सुरक्षा चिंताएं हैं। ईरान ने अमेरिकी जहाज़ों पर ड्रोन हमलों के दावे किए। दोनों तरफ तनाव अभी बरकरार है। दोस्तों, भारत ईरान संबंध 2500 साल पुराने हैं। फारसी प्रभाव भारतीय संस्कृति में दिखाता है। आधुनिक समय में 1990 से INSTC पर काम, 2016 चाबहार समझौता, प्रतिबंधों के बावजूद भारत ने संतुलन बनाया। ईरान ने SCO में भारत का साथ पाया। दोनों देश आतंकवाद, अफगानिस्तान स्थिरता जैसे मुद्दों पर असहमत। अभी हार्मुज में तनाव जारी है। अमेरिका कहता है ब्लॉकेड जरूरी है, ईरान कहता है यह दादागिरी है। बातचीत चल रही है, लेकिन न्यूक्लियर, तेल निर्यात जैसे कोर मुद्दे सुलझे नहीं। भारत को सतर्क रहना होगा। ओमान जैसे देशों से रेस्क्यू की ने मदद की, जो क्षेत्रीय सहयोग दिखाता है। यह घटना याद दिलाती है कि वैश्विक राजनीति में कोई देश अलग थलग नहीं। भारत जैसे विकासशील देश को अपनी ऊर्जा जरूरतें, व्यापार और सुरक्षा का ध्यान रखना होगा। ईरान का समर्थन सराहनीय है, लेकिन भारत अपनी स्वतंत्रता नीति पर चलेगा। हमें उम्मीद है कि जल्द डील हो और समुद्र शांत हो। भारतीय नाविकों की शहादत व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। सरकार को उनके परिवारों का ख्याल रखना चाहिए और भविष्य के लिए रणनीति बनानी चाहिए। दोस्तों, यह पूरी कहानी हमें सिखाती है कि दोस्ती और हितों का संतुलन कितना जरूरी है। हार्मुज की चिंगारी अगर भड़की तो पूरा एशिया प्रभावित होगा। भारत को मजबूत कूटनीति से आगे बढ़ना होगा। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में साझा करें, साथ ही वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं और अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।